1000 रुपए नाम टेस्ट करो। इधर वेख यार वो सारी यार टेस्ट करो यार। नहीं ये सारी चीज़ें होंगी इसके देखिए अंदर। अखरोट है, बादाम है, खसखस है, तिल है, चारमगज है, कोपरा है, बादाम है और काजू है। लो जी, इतना बड़ा जो दरिया था, दरिया स्वात, वो देखें कहाँ तक इसकी बाउंड्री थी आपके पास बाजार उधर। न होने के बराबर है काशिफ भाई। हाँ। पानी का मसला है, बिजली नहीं है, और रोड ख़राब है। इस मुश्किल मौसम में, मुश्किल हालात में भी यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह कुछ रेस्टोरेंट्स, कुछ होटल्स ओपन हैं और फैमिलीज़ के लिए तो ये बहुत सेटिस्फेक्शन की बात है कि यहाँ का जो सबसे काबिल एतमाद होटल है हनीमून 8, 9, 10, वो अपनी सर्विसेज जो है वो दे रहे हैं यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह, ओपन है। और इसके अलावा जो यहाँ पे मारिया होटल है और 3-4 जो होटल्स हैं जिस तरह ताज महल है या हॉलीडे इन है, इस तरह के होटल्स ओपन है अल्हम्दुलिल्लाह। और वहाँ पे गर्म पानी और इस तरह की सहूलियात जहाँ तक पॉसिबल है वो देने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे भी इन दिनों में आपको मैं बता चुका हूँ कि मौसम बहुत सख्त होता है और आजकल में इंशाल्लाह स्नोफॉल जो है वो भी एक्सपेक्टेड है। तो ऐसे टाइम में बग़ैर बिजली के सर्वाइवल भी बहुत मुश्किल है। कोशिश कर रहे हैं, अल्लाह ताला इंशाल्लाह आसानी करेगा। लेकिन एक और चीज़ है जो बहुत ज़रूरी है, जिसकी तरफ मैं आप सबकी तवज्जो दिलाना चाह रहा हूँ, वो ये है कि यहाँ के जो होटल्स हैं, बड़े बड़े होटल्स जो लाखों और करोड़ों रुपए कमाते हैं सीज़न में, ये उनकी भी ज़िम्मेदारी है कि वो इस टाइम पे भी आके अपने शॉप्स को, होटल्स को, रेस्टोरेंट्स को खोलें, मार्केट को ओपन करें। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आप सीज़न में आए, पैसा छापें और निकल जाएं। इस टाइम कलाम को ज़रूरत है ना, कलाम की मार्केट ओपन होनी चाहिए ताकि जो टूरिस्ट यहाँ पे आ रहे हैं वो बाकी लोगों को भी मोटिवेट करें आने के लिए। मकामी लोगों ने अपने होटल्स खोले हुए हैं, ये देखें बंद पड़ा हुआ है, कैफ़े है, अच्छा बड़ा पैसा लगाया, लेकिन लगाया पैसा है सीज़न में आके पैसे कमाने के लिए। ये देखें बंद पड़ा है सारा कुछ, ये देखें। और ये कोई इतनी बुरी बात भी नहीं है, ज़ाहिर है प्रॉफिट के लिए इंसान भाग दौड़ करता है अपने ज़िंदगी के मामलात को चलाने के लिए, जैसे कि हम करते हैं, बिज़नेसमैन है तो हम समझते हैं इन सारी प्रॉब्लम्स को। लेकिन मेरा मतलब कहने का ये है कि इन दिनों में जब बहुत ज़्यादा बिज़नेस वॉल्यूम नहीं है, तब भी जो कुछ 10 या 15% टूरिस्ट आ रहे हैं उनको एटलीस्ट फैसिलिटेट करने के बारे में ज़रूर सोचना चाहिए। ये देखें, जब ये कंडीशन होगी यहाँ की मार्केट की, तो यहाँ पे कैसे हम कह सकते हैं कि कालाम जो है वो रीओपन हो गया हुआ है। ये सिचुएशन है यहाँ पे, बाज़ार पूरा बंद है, मार्केट्स क्लोज़ हैं और टूरिस्ट जो हैं वो इस वजह से ना होने के बराबर हैं, क्योंकि यहाँ पे बिजली पानी कुछ भी इस वक्त अवेलेबल नहीं है। और ये पीक डेज़ होते हैं विंटर सीज़न के, इन दिनों में यहाँ पे बहुत ज़्यादा टूरिस्ट होते हैं। लेकिन आजकल के दिनों में ये देखें सब कुछ बंद पड़ा हुआ है, बिल्कुल खाली। ये देखें अभी ये सिचुएशन है, कालाम का तकरीबन 90% जो बाज़ार है वो बंद है। इसके बंद होने के नुकसानात बहुत ज़्यादा हैं। अब यहाँ देखें, यहाँ के जो मुकामी लोग हैं उन्होंने कुछ अपनी शॉप्स ओपन की हुई हैं, जैसे ये एक छोटा सा स्टॉल ओपन हुआ है, ठीक है। लेकिन बाकी इसके अलावा आप देखें यहाँ पे सब कुछ क्लोज़ है। और मैं समझता हूँ कि वो इन्वेस्टर, वो पैसा कमाने वाले लोग जो सीज़न में आके लाखों करोड़ों रुपए यहाँ कमाते हैं, क्या उनका फ़र्ज़ नहीं बनता कि इन दिनों में आके रेस्टोरेंट को, सेटअप को ऑन करें ताकि जो टूरिस्ट हैं उनको फैसिलिटेट किया जाए, उनको भी ये एहसास हो कि यहाँ पे जो मार्केट है दोबारा से ओपन होगी हुई है। तो ये भी सब कुछ तकरीबन क्लोज़ है यहाँ पे, और हम इसीलिए इस चीज़ को रिपोर्ट कर रहे हैं यहाँ से कि यहाँ पे दोबारा से अगर मार्केट ओपन होगी तो रौनकें बहाल होंगी यहाँ की। तो अभी इन दिनों में मतलब ऐसी कंडीशन होती है, लेकिन जब वीकेंड होता है, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, तो इन 2-3 दिनों में यहाँ पे कुछ टूरिस्ट आपको जो है वो नज़र आते हैं। लेकिन उसके अलावा यहाँ पे तकरीबन सब कुछ क्लोज़ आता है, ये देखें। और उसकी एक और भी रीज़न है, बिजली यहाँ पे बिल्कुल नहीं होती है, इलेक्ट्रिसिटी ना होने के बराबर है। लाइट 24 में से सिर्फ 1 घंटा आती है, और वो भी 3-4 पोर्शंस में। जैसे मैं आपके पहले बता चुका हूँ कि 15-15 मिनट, 10-10 मिनट के लिए आती है लाइट। अस्सलाम वालेकुम हादी भाई। हादी भाई कैसे हैं आप? ठीक ठाक। ठीक ठाक हैं, खैर खैरियत है? अल्हम्दुलिल्लाह। कैसे मिजाज है? ठीक ठाक। क्या सोचते वाले सर काम शाम की? बाज़ार तो अभी खाली लग रहा है, मैं ऊपर तक भी देख के आया हूँ, 2-3 दिन से राउंड लगा रहे हैं, बाज़ार खाली है। बिजली वगैरह है यहाँ पे? नहीं आपके पास? बाजार न होने के बराबर है काशिफ भाई। हाँ, क्योंकि मैंने भी काम किया, लोग तो आ रहे हैं, हाँ। लेकिन ये ना होने के बराबर है। जो गुजरे हुए सीज़न थे सर्दियों के, उसी की बनिस्बत बिल्कुल ना होने के बराबर है। बहुत सारे इशू जा रहे हैं, पानी का मसला है, बिजली नहीं है, और रोड ख़राब है,
जी ऐसा ही है, ये कुछ जगहों पे बिजली की हमें ऑन नज़र आ रही है, तो ये इन्होंने अपने जनरेटर और बैटरीज वगैरह लगाई हुई जी हैं। बिल्कुल, हाँ। और कोई बिजली की फराहमी अभी बहाल नहीं हुई यहाँ पे, उसका मतलब है। नहीं 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 नहीं, बहाली ये जो है कालाम में वापडे का कोई बिजली नहीं है। ये इस RSP वालों ने इस दरिया के ऊपर टरबाइन लगा रखा है। इसी दिनों में दरिया में पानी का फ्लो कम हो जाता है, हो जाती है, और इसी वजह से वो जो लोकल कम्युनिटी है उसकी भी बिजली बमुश्किल पूरी होती है। तो आपको क्या लगता है कि जो टूरिस्ट आते हैं यहाँ पे फैमिलीज और बच्चों के साथ, तो उनको मुश्किल नहीं होती है बगैर बिजली या पानी के जो मसाइल हैं उसकी वजह से? होते हैं, लेकिन कालाम में कुछ अपने सर्वाइवल पे भी करना पड़ता है। जी ठीक ठीक ठीक। तो जो होटल है जो बेहतर तरीके से एकोमोडेट कर सकते हैं, जिसकी चाहे वो जनरेटर चला ले या उसकी अपनी कोई बिजली घर है, तो वो उधर क्या कस्टमर काफ़ी खुश इंजॉय करते हैं। लेकिन जिसके पास ही फैसिलिटीज़ ना हो, बिजली ना हो, लाइट ना हो, तो बहुत मुश्किल हो जाता है। जी बिल्कुल, आप सही फरमा रहे हैं। पिछले साल में यहाँ पे बहुत ज़्यादा रश था, यहाँ पे तिल धरने की जगह नहीं थी, इतना रश था। लेकिन अब देख रहे हैं कि बाज़ार बिल्कुल खाली पड़ा हुआ है, और जो बिजनेसमैन जो तबका होटल्स वगैरह जैसे आप हैं यहाँ पे, तो आपके लिए भी हमारे लिए भी बहुत मुश्किल हो रही है, क्योंकि टूरिस्ट कम है तो बिज़नेस ना होने के बराबर है। लेकिन हम फिर भी कालाम की बहाली के लिए हम कोशिश कर रहे हैं कि चलो अगर प्रॉफिट नहीं भी कमा रहे हैं तो कोई बात नहीं, हम टूरिस्ट को फैसिलिटेट करने के लिए हम मौजूद तो है ना, कम से कम यहाँ। यही तो है कि हम कालाम में इतना पोटेंशियल पैदा करें कि वो अपने पाँव पे खड़े हो के कस्टमर के लिए अट्रैक्टिव बने और कस्टमर अपनी तरफ खींच लाए, बनिस्बत दूसरे जो मरी है, नारान, कागान, गिलगित बल्तिस्तान। हम भी एक कोशिश कर रहे हैं और इंशाल्लाह इसमें हम कामयाब होंगे, कस्टमर को लाएंगे इंशाल्लाह। विश यू ऑल द बेस्ट सर, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। हम भी ये व्लॉगिंग इसीलिए कर रहे हैं कि हमारी ये आवाज़ किसी तरह से हुक्म बाला तक पहुँचे, और वो जो बातें करते हैं कि टूरिज़म पे हम बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट कर रहे हैं, उनको पता चले कि यहाँ पे टूरिज़म की कितनी बुरी हालत है, लोगों का क्या हाल है यहाँ पे। क्योंकि इतनी शदीद सर्दी है, -10-12 टेम्परेचर है, और इस कंडीशन में यहाँ बगैर बिजली और पानी के सर्वाइव करना वाकई जान जोखिम में डालने वाली बात है। बहुत शुक्रिया हादी भाई, फिर इंशाल्लाह आपसे बातचीत होगी जी। थैंक यू वेरी मच। जैसे जैसे शाम हो रही है तो इंशाल्लाह बर्फ़बारी के चांसेस बहुत ज़्यादा हो गए हैं। अभी थोड़ी देर में इंशाल्लाह स्नोफॉल स्टार्ट होने वाली है। बाज़ार में भी कुछ गहमा गहमी शुरू हो गई है। इनफैक्ट उतने ज़्यादा टूरिस्ट यहाँ पे अभी नहीं हैं जितने होने चाहिए, क्योंकि गवर्नमेंट किसी तरह से भी टूरिस्ट को या टूरिज़म को फैसिलिटेट बिल्कुल भी नहीं कर रही है। इवन मैं सलाम पेश करता हूँ अपने समेत जितने भी यहाँ पे कारोबारी लोग हैं, कारोबारी तबका है, वो जिस कंडीशन में यहाँ पे सर्वाइव कर रहा है, क्योंकि बिजली नहीं है पिछले 2 महीने से, और अगले 2-3 महीने शायद और भी लाइट नहीं आएगी। ये यहाँ पे जनरेटर्स और अपनी मदद आप के तहत मतलब यहाँ पे निज़ाम को चला रहे हैं। कोई का दुकानदार हैं जिन्होंने इसका इंतज़ाम किया हुआ है। बाकी हर जगह पे अंधेरा ही होता है, और शाम होते ही यहाँ पे अंधेरा छा जाता है। यहाँ पे भी बहुत ज़्यादा रश होता है ये, लेकिन अभी भी यहाँ देखें, यहाँ पे मैक्सिमम जो तादाद है वो यहाँ के जो मुकामी लोग हैं उनकी ही नज़र आ रही है। और टूरिज़म की खिदमत बराए नाम ना करें, सिर्फ सियासी बयानबाजियाँ करते हुए टूरिज़म की खिदमत ना करें, खुददारा टूरिज़म को कंसर्न करें, इस पर फोकस करें। और हम लोग समझते हैं और पूरी दुनिया मानती है कि टूरिज़म से कोई भी कंट्री अपने आप को जो है वो मुआशी तौर पे बहुत मजबूत कर सकती है। तो ये यहाँ पे सिचुएशन है। यहाँ पे कलाम में हर साल ऐसे होता है, ये पहली दफ़ा नहीं है, ये सैलाब की वजह से नहीं है, हर साल ऐसे होता है कि जैसे ही विंटर का सीज़न स्टार्ट होता है तो यहाँ पे जो है वो बिजली का निज़ाम मुअत्तल हो जाता है पूरी तरह से। तो फिर ये 3 से 4 महीने ऐसे रहता है, और सिर्फ बिजली नहीं, पानी भी यहाँ पे नापैद हो जाता है, पानी नायाब हो जाता है। तो इसलिए आपसे गुजारिश है कि ज़्यादा से ज़्यादा इस आवाज़ को रेज़ करें कि कलाम पे फोकस करें। जिस तरह से मरी में या नारान में इलेक्ट्रिसिटी और ये सारी चीज़ें मौजूद हैं, यहाँ पे भी इसका इंतज़ाम किया जाए। और हम 2022 में भी यहाँ के लिए सिर्फ बिजली मांग रहे हैं। आप ये देखें, कुछ इस इलाके ने नहीं मांगा है हुकूमत पाकिस्तान से, वफाक से सिर्फ ये बिजली मांग रही है, पानी मांग रही है, यहाँ पे सड़कों की मुरम्मत मांग रही है। बहुत मुश्किल से मतलब जो 2-2.5 घंटे का ट्रैक है वो 4-5 घंटे का हो जाता है, और गाड़ियों की हालत ख़राब हो जाती है। इस तरह का ट्रैक है, नामुमकिन तो नहीं था इसको मुकम्मल करना कम टाइम में। तो आपसे गुजारिश है कि आप मेरी आवाज़ के साथ अपनी आवाज़ को मिलाएँ और कलाम के लिए आवाज़ उठाएँ, टूरिज़म के लिए आवाज़ उठाएँ, और इनफैक्ट ये आवाज़ पाकिस्तान के लिए आवाज़ होगी। ये वो स्टॉल्स हैं जो सीज़न में ऑन होते हैं। अभी तो यहाँ पे सिर्फ बर्फ़ ही बर्फ़ होगी और कुछ भी नज़र नहीं आएगा अगले 2-3 महीने तकरीबन। तो इसके बावजूद कुछ शॉप्स जो हैं वो खुली हैं, फ्रूट्स वेजिटेबल्स की, और जो ग्रॉसरी शॉप्स हैं। और पीछे अगर आप देख सकें तो सारा वाइट वॉश हो चुका है। ये सिर्फ 1 से 1.5 घंटे की स्नो है और इसको अभी अगर 12 से 14 घंटे भी अगर कंसिस्टेंट मिलेंगे तो उसके बाद आपको सिर्फ कलाम नज़र आएगा, जिसमें पूरी तरह से बर्फ़ सफ़ेद चादर ओढ़ी होगी, और आप ये नज़ारा कभी भी नहीं भूल सकेंगे। आपको पता चलेगा कलाम को
स्वात को मिनी स्विट्ज़रलैंड क्यों कहा जाता है। यहाँ पे मेन जो बुनियादी ज़रूरत की चीज़ें उनकी शॉप्स खुली हुई हैं और कुछ थोड़ा बहुत रौनक, थोड़े से लोग नज़र आ रहे हैं। बस कमी है तो हुकूमत पाकिस्तान की तवज्जो की कमी है। अगर वो थोड़ी सी यहाँ पे तवज्जो दें तो ये इलाका बहुत बहुत बड़ा रेवेन्यू पाकिस्तान को दे सकता है।